जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश के घटक। ठीक है, भी मान लीजिए भी कोई आपके पास सदिश कोई ए वेक्टर मान लो, और वो क्या है भी उसके सदिश के घटक मान लो भी एक ax घटक हो गया, एक ay घटक हो गया, और एक क्या हो गया भी उसका az घटक हो गया। भी इसके घटक मान लो क्या है भी आपके ax ay और क्या है भी आपके az घटक है। तो देखिएगा भी आप इसको किस प्रकार से डिनोट करोगे। इस प्रकार देखिएगा भी आपके मान लीजिए भी ये कोई किसी सदिश को क्या है भी घटकों के रूप में क्या है भी वियोजित करना है। तो माना भी ये कोई मूल बिंदु है, ये क्या होगी भी आपकी x दिशा, ये क्या होगी भी आपकी y दिशा, और ये क्या होगी भी आपकी z दिशा हो गई। ठीक है, x दिशा में घटक मान लो क्या है भी आपका ax, y दिशा में घटक क्या है भी आपका ay, और z दिशा में आपका घटक क्या है भी आपका az है। ठीक है, x दिशा में घटक क्या हो गया भी आपका ax हो गया, y दिशा में घटक ay हो गया, और z दिशा में घटक क्या हो गया भी az हो गया। आपका जो a वेक्टर होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, a वेक्टर होगा आपका वो क्या हो जाएगा भी a हो जाएगा। a वेक्टर का जो परिमाण होगा वो दूरी कितनी होगी, 0 से लेके बिंदु P की दूरी होगी। a वेक्टर का जो परिमाण होगा वो दूरी क्या होगी भी आपकी बिंदु 0 से लेके बिंदु P की दूरी। क्लियर आपका यहां तक। अब क्या है भी आप उससे आगे देखिएगा। अब भी अपने क्या है भी XZ तल पर भी ये जो आपको दिखाया गया है वो 3D के रूप में दिखाया गया है। भी आपकी ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये सामने वाली वो क्या हो गई भी आपकी z एक्सिस हो गई, और ये बीच में इसके बिंदु हो गया। 3D के रूप में आप इसको लेके देखें तो अब क्या बताता है भी XZ तल के ऊपर भी XZ तल के ऊपर बिंदु P से XZ तल के ऊपर बिंदु P से कोई लंब डालते हैं। बिंदु P से क्या है भी कोई लंब डालते हैं, M मान लो। ठीक है, और Y एक्स पर क्या है भी Y एक्स पर बिंदु P से कोई लंब डालते हैं PN। ठीक है, ये आपको यदि वो 3D के रूप में होता तो आपको सही परपेंडिकुलर नजर आता। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में Z एक्सिस पर बिंदु M से कोई लंब डालते हैं, और X एक्सिस पर बिंदु M से क्या है भी कोई लंब डालते हैं। ये पॉइंट मान लो क्या है भी आपका S है, और ये पॉइंट क्या है भी आपका R है। ये पॉइंट क्या है भी आपका R है। क्लियर है आपका। अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं भी एक बार आपको और बता देते हैं भी यहाँ पे कोई 3D आकृति ली गई है, अभी कोई 3D जियोमेट्री ली गई है। इसके अंदर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन आपकी डिनोट की हुई है, और जो आपका a सदिश का परिमाण होगा वो a वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी आपकी OP की डायरेक्शन हो जाएगी। a वेक्टर का परिमाण होगा वो हो जाएगी आपके बिंदु O से लेके बिंदु P की दूरी। क्लियर है आपका यहां तक। अब देखिएगा आप बिंदु O से लेके क्या हो जाएगी भी आपकी बिंदु P की दूरी हो जाएगी। अब देखिएगा आप अपने क्या है भी
एक्स जेड तल के ऊपर बिंदु P से कोई लंब डालते हैं PM, ठीक है। वाई एक्स पर क्या है, बिंदु P से कोई लंब डालते हैं PN, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, बिंदु M से जेड एक्सिस पर कोई लंब डालते हैं MS, और बिंदु M से एक्स एक्सिस पर कोई लंब डालते हैं क्या है, अपना MR लंब डालते हैं, ठीक है। जब लंब डालने के बाद जो आपका जो ये डिस्टेंस प्राप्त होगी आपकी जो OR, वो आपकी AX कहलाएगी, और आपकी जो ON प्राप्त होगी वो आपकी AY कहलाएगी, और जो आपकी OS प्राप्त होगी वो आपकी AZ कहलाएगी। भी जो आपकी OR दूरी प्राप्त होगी वो आपकी AX कहलाएगी, जो आपकी ON दूरी प्राप्त होगी वो आपकी AY कहलाएगी, और जो आपकी OS दूरी प्राप्त होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, भी AZ कहलाएगी। जो आपका A वेक्टर है वो आपका क्या है, भी AX I कैप, AY J कैप, और आपका क्या है, भी AZ K कैप है। A वेक्टर दिया गया है वो आपका क्या है, भी AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप है। और यहाँ पे जो आपके I कैप, J कैप और K कैप है, I कैप, J कैप एंड K कैप, वो आपके X Y Z दिशा में, Z दिशा में एकांक सदिश है। क्या है भी आपके, एकांक सदिश है। X Y Z दिशा में क्या है भी आपके एकांक सदिश है, ठीक है। सदिश A सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, A सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है, भी A के बराबर होता है, या इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं भी AX स्क्वायर AY स्क्वायर और आपका AZ स्क्वायर। A सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, A, और जिसको क्या है भी रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर से क्या है भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, A कैप, वो क्या हो जाएगा भी आपका A सदिश अपॉन A सदिश का मैग्नीट्यूड, या आप लिख सकते हो इसको A सदिश अपॉन A, और या आपको A सदिश का मान क्या होता है भी आपका AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप अपॉन A आ जाएगा। यही चीज प्राप्त होगी। क्या आ जाएगा भी आपका AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप अपॉन क्या आ जाएगा भी आपका A आ जाएगा। क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा आप उससे आगे, तो आपका एकांक सदिश क्या हो जाएगा भी A कैप, या इसे कैपिटल A कैप से भी डिनोट कर दो, एक ही बात है। AX अपॉन A I कैप, AY अपॉन A J कैप, AZ अपॉन A K कैप, AX अपॉन A I कैप, AY अपॉन A J कैप, AZ अपॉन A क्या हो जाएगा भी आपका K कैप हो जाएगा। क्लियर आपका यहां तक। उससे आगे देखिएगा भी आप, अब एकांक सदिश के बारे में आपको बता दिया गया भी एकांक सदिश का मान क्या होगा भी आपका ये होगा। यहाँ पे AX AY AZ फैक्टर का मान क्या होगा वो भी आपको बता दिया है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं भी अपने, यहाँ पे क्या है भी जो X अक्ष है वो क्या है भी सदिश A वेक्टर से क्या है भी अल्फा कोण बनाता है, और जो Y एक्सिस है
वो क्या है, इस ए वेक्टर से क्या है बीटा कोण बनाती है, और जो आपकी जेड एक्सिस है वो क्या है बी इस ए वेक्टर से क्या है बी आपकी गामा कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है, तो गामा कोण बनाती है। तो यहाँ पे जो AX होगा, जो यहाँ पे क्या होगा भी आपका AX होगा, वो आपका हो जाएगा भी A cos अल्फा, और आपका जो AY होगा वो आपका हो जाएगा बी A cos बीटा, और जो आपका AZ होगा वो आपका हो जाएगा बी A cos गामा। ये हो जाएगा भी आपका AX होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका A cos अल्फा, AY होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका A cos बीटा, और AZ होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका A cos गामा हो जाएगा। ये आ जाएंगे भी आपके AX, AY और AZ के मान। क्लियर है आपका यहां तक, ठीक है। अब यहां पे जो आपके जो cos अल्फा होगा, cos अल्फा होगा वो क्या होगा भी आपका AX/A, और cos बीटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा भी आपका AY/A, और जो आपका cos गामा होगा वो आपका हो जाएगा भी AZ/A। cos अल्फा क्या हो जाएगा भी AX/A, cos बीटा क्या हो जाएगा भी AY/A, और cos गामा क्या हो जाएगा भी आपका AZ/A हो जाएगा। अब थोड़ा बात बताता है भी दिक कोसाइन की बात करता है, दिक कोसाइन की बात करता है। उसके बारे में क्या बताता है भी दिक कोसाइन के बारे में। यहां पे जो आपके भी यहां पे जो आपके क्या है बे AX/A, AY/A और AZ/Y जो A प्राप्त होते हैं, पे आपके AX/A, AY/A और AZ/A प्राप्त होते हैं, वो सदिश A वेक्टर के दिक कोसाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी सदिश A वेक्टर के क्या कहलाते हैं भी दिक कोसाइन कहलाते हैं, और इनको L, M और N से क्या करते हैं भी निरूपित करते हैं। इनको क्या है भी AX/A को L से, AY/A को M से और AZ/A को क्या है भी अपने N से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका L² प्लस M² प्लस N² क्या हो जाएगा आपका AX/A की स्क्वायर प्लस AY/A की स्क्वायर प्लस AZ/A की स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू क्या हो जाएगा AX/A की स्क्वायर प्लस AY/A की स्क्वायर प्लस AZ/A की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भी आपका कार्तीय निर्देशांक प्रति में किसी सदिश का एकांक सदिश क्या होगा, वहां पे दिक कोसाइन्स क्या होंगे, और यहाँ पे आपके जो AX, AY, AZ फैक्टर की वैल्यू है वो क्या होगी, वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भी AX, AY और AZ के साथ जो आपका एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, किस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो, उसके बारे में क्या है भी आपने इस टॉपिक के अंदर क्या है भी डिस्कस किया। वैसे क्या है भी अपने 3D के रूप में आपको एग्जैक्ट तरीके से नहीं समझाया गया। यदि क्या है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या क्लियर होगा जो बुक के अंदर, तो आपको जरूर करवाने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखते हैं भी अपने अदिश एवं सदिश गुणनफल क्या होते हैं, अदिश व सदिश गुणनफल क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने।
अदिश व सदिश गुणनफल के बारे में क्या करते हैं भी चर्चा करते हैं। अदिश व सदिश गुणनफल क्या होते हैं? अदिश व सदिश गुणनफल क्या होते हैं? अदिश गुणनफल किसको बोलते हैं भी और सदिश गुणनफल क्या है भी किसको बोलते हैं? तो देखिएगा, भी वह कंडीशन जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से, भी वह कंडीशन या वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है, उस गुणनफल को क्या बोलते हैं भी अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी भी इसकी? अदिश एवं सदिश गुणनफल के बारे में क्या बताता है भी वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, भी वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, उस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। या कौन सा गुणनफल? बिंदु गुणनफल कहते हैं। ठीक है। अब सदिश गुणनफल किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है कि वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी इसकी? वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है, वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है, उस गुणनफल को सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल कहते हैं। या कौन सा गुणनफल कहते हैं? क्रॉस गुणनफल कहते हैं। ठीक है। सदिश और अदिश के बारे में अपने पढ़ा भी। अदिश गुणनफल कौन से गुणनफल होते हैं? अदिश गुणनफल या डॉट बिंदु गुणनफल, जिसे इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं? अब ये बताता है भी वह अवस्था जिसमें दो वेक्टर के गुणनफल से हमारे पास यदि अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश राशि मीन जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उस गुणनफल को अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। और वह अवस्था जिसमें दो सदिशों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश राशि का मीन्स उसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल कहते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं भी अदिश गुणनफल क्या होते हैं और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी और इसके रिजल्टेंट क्या प्राप्त होंगे और इसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका अदिश गुणनफल, अदिश या बिंदु गुणनफल। तो देखते हैं भी अपने
अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल या बिंदु गुणनफल, जिसे क्या बोलते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अदिश गुणनफल क्या होते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था भी, जब दो सदिशों के गुणनफल से यदि हमारे पास अदिश राशि प्राप्त होती है, उस गुणनफल को क्या बोलते हैं भी, अपने अदिश गुणनफल बोलते हैं। अब ये मान लीजिए भी आपके सामने एक ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या होगा, दूसरा क्या होगा भी आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इन दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण क्या मान लीजिएगा भी आपका थीटा है। भी आपके सामने दो सदिश है, एक तो आपका ए वेक्टर हो गया, दूसरा आपको क्या है बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच का गुणनफल क्या है भी आपका थीटा है। तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी ए डॉट बी प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल इसके क्यों कहते हैं कि इसके अंदर डॉट आता है, ठीक है। और क्रॉस गुणनफल क्यों कहते हैं भी, उसके अंदर क्या होता है भी क्रॉस आता है। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा भी, आपका ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा दोनों कोस थीटा, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी आपका ए बी कोस थीटा। मतलब क्या है भी, डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं भी, यहाँ पे डॉट साइन का यूज किया जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट प्राप्त होगी, जो अदिश गुणनफल प्राप्त होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण तथा उन दोनों के मध्य कोण की जया, उन दोनों सदिशों के मध्य कोण, दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या थीटा, और उसकी कोज्या क्या होगी भी, साइन को, कोस को क्या बोलते हैं भी कोज्या बोलते हैं, और साइन को क्या बोलते हैं भी ज्या बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच के एंगल की क्या हो जाएगी भी कोज्या। तो ये ए सदिश डॉट बी सदिश आपका क्या कहलाता है भी, आपका बिंदु गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है भी आपका बिंदु गुणनफल कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं भी अपने डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए शो किया जाता है भी, इसके मध्य क्या है भी डॉट साइन का क्या होता है भी यूज होता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अदिश गुणनफल का या बिंदु गुणनफल का, वो क्या है भी आपका कार्य है। क्या है भी आपका कार्य, जिसे वर्क बोलते हैं। किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन क्या होती है कार्य की, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है भी, बल तथा बल की दिशा में, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं भी, कार्य कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा भी आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बल का परिमाण, वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, वेक्टर पोजीशन की, बल का परिमाण इंटू बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन का घटक, बल का परिमाण इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक। तो आपका कार्य क्या आ जाएगा भी, आपका बल का परिमाण F, विस्थापन क्या होता है आपका D होता है। तो
बल की दिशा में घटक होगा, ये भी यदि थीटा एंगल बना रहा है तो डी कोस थीटा, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका एफ डी कोस थीटा। ठीक है, याद जाएगा भी यहाँ पे यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू वहां पे 0, तो आपका सीधा सिंपल डी आ जाएगा। यही होता है भी बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल हो गया और बल की दिशा में क्या हो गया भी जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर विस्थापन हो रहा है, उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं भी कार्य बोलते हैं। तो कार्य डेफिनेशन हो जाएगा भाई बल का परिमाण तब बल की दिशा में विस्थापन का घटक, बल की डायरेक्शन में विस्थापन का घटक, तो बल का परिमाण F और बल की दिशा में विस्थापन का घटक क्या हो जाएगा भी डी कोस थीटा हो जाएगा। यदि कोस थीटा आपने क्या भी सेम डायरेक्शन के अंदर है तो थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं भी F डॉट डी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका F डॉट डी। ये आपका क्या हो जाता है भी आपका कार्य कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा भी कार्य कहलाएगा। इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम अदिश गुणनफल के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे भी इसके अंदर कौन से गुण होते हैं। ठीक है, और इनके भी कौन से कंडीशन के अंदर आप डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं उसके बारे में अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।